हरिओम तत्सत। तो आज मैं आपको बताऊंगी 5 पॉइंट्स ऑफ योगा जो स्वामी विष्णु देवानंद जी ने इंट्रोड्यूस किए थे सो दैट हम योग को एकदम सही तरीके से कर पाए। और उन 5 पॉइंट्स में हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्टेप्स हैं जो हमें करने चाहिए सो दैट हम योग का पूरा बेनिफिट ले पाए। सो फर्स्ट थिंग, proper exercise, that is आसन. Second is proper breathing, pranayama. Third is proper relaxation, shavasana. Fourth, proper diet, which is vegetarian or sattvic. Fifth, positive thinking and meditation, जिसे ध्यान और वेदांत के बारे में बताया है. So, जब हम कहते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज आसन, तो वो क्या है? सो आसन हमें नॉट जस्ट हमारे बॉडी के मूवमेंट्स एंड ल्यूब्रिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स करता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कुलेशन एंड इवन नर्वस सिस्टम रेगुलेशन. इनफैक्ट हमारी सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, पर हमारी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ में बहुत बेटर करता है ये आसन. बट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हमें एक पोज को होल्ड करना होता है. इसमें हमें ब्रेथ होल्ड नहीं करनी होती है, पर हमारे को जो भी आसन होता है उसे स्टेडी फॉर्म में रखने के लिए उसे होल्ड करना होता है एंड कॉन्शियसली और स्लोली सारे आसन हमें परफॉर्म करने होते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी ब्रीदिंग चलती रहनी होती है. हाउएवर अगर हम कॉन्शियसली ब्रेथ पर भी ध्यान देते हैं और आसन पे भी ध्यान देते हैं, तो ये हमारी कॉन्सेंट्रेशन को बहुत बेटर कर सकता है, जो एक्चुअल योगा का एम है. So this brings me to the second point, which is proper breathing or pranayama. What is pranayama? Prana, yama. Yama means control, prana means energy. So अगर देखा जाए तो vital energy जो है, prana means vital energy. तो ये जो life force या vital energy है, इसको control करने का तरीका हमारी body में, जिसे कहते हैं gross body, और हिंदी में हम कह सकते हैं स्थूल. तो ये जो स्थूल एनर्जी है, ये जो ग्रॉस एनर्जी है हमारी बॉडी में, ये एक्चुअली ब्रेथ के थ्रू आती है, या फिर मोशन ऑफ लंग्स जैसे हम कह सकते हैं. विच इज वाई अगर हमें प्राण को कंट्रोल करना है, प्राणायाम करना है, उसका बेस्ट तरीका ब्रेथ कंट्रोल है. विच इज वाई हम प्राणायाम को बहुत इजीली ब्रीदिंग टेक्निक से एसोसिएट करते हैं. तो फुल योगिक ब्रेथ एक्चुअली हमारे को बहुत बेनिफिशियल रहती है एंड इट इज द बेस्ट वे टू ब्रीथ, जिसके एक्चुअली कॉम्बिनेशन है 3 टाइप ऑफ ब्रीदिंग, विच इज 1 अब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो मैंने एक जगह पे पहले बताया है, अब्डोमिनल ब्रेथ. देन सेकंड इज इंटरकोस्टल ब्रीदिंग, विच इज योर रिब्स का मूवमेंट. थर्ड इज क्लैविकुलर ब्रीदिंग. इस तीनों का कॉम्बिनेशन जब होता है, इसको फुल योगिक ब्रेथ कहते हैं एंड ये बहुत बेनिफिशियल होता है. प्राणायाम में हम डिफरेंट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखते हैं जिससे हम प्राण को कंट्रोल कर सकें. नाउ थर्ड इज प्रॉपर रिलैक्सेशन, व्हिच इज शवासन. शवासन इज एक्चुअली वन ऑफ द वेरी फिजिकल वे ऑफ रिलैक्सेशन, बट स्वामी विष्णु देवानंद जी ने 3 टाइप के रिलैक्सेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, व्हिच इज नॉट जस्ट फिजिकल बट स्पिरिचुअल एंड मेंटल रिलैक्सेशन. थ्रू ऑल ऑफ द योगा आप एक्चुअली अपनी फिजिकल ही नहीं पर मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बेटर कर रहे होते हैं. सो मेंटल रिलैक्सेशन का मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली इंक्रीज करना, बट माइंड को काम करना और एक समता में आना, evenness of mind, and to calm down your mind is the most important thing. And spiritual relaxation, like एक term यूज कर सकते हैं, एक phrase यूज कर सकते हैं, which is resting in I am. तो जब हमें वो समझ में आ जाता है कि दैट वी आर आई एम इज दैट, तो ये है स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन. और इस पर बहुत एम्फेसिस दिया है कि हम नॉट जस्ट अपने आप को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल रिलैक्सेशन दे, बट दिस एक्चुअली रेगुलेट्स एंड रिचार्जेस आर ऑल द बॉडीज, विच इज एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एंड दैट इज वाई relaxation is very important. Fourth point, which is diet. अब diet का तो काफी controversial भी हमें माना जाता है, जो conversation रहता है, पर क्यों diet में सात्विक और vegetarian लिया जाता है, इसका proper proof देकर हमें बताया गया है, which is vegetarian diet is not just light, but it also helps you meditate better
और अगर आप योग के पाथ पे चल रहे हैं तो आपको खुद दिखेगा कि अगर आप वेजिटेरियन सात्विक डाइट लेंगे तो आपका योगा प्रैक्टिस बहुत बेटर हो जाएगा. It is because of the benefits of what vegetarian food is giving you, which is a light food, easy to digest, assimilation, जो मतलब आपका जो डाइजेशन होता है उसके बाद जो अब्सॉर्प्शन होता है फूड का वो ईजियर होता है, बॉडी के लिए टफ नहीं होता क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो कंपैटिबल है, इसीलिए वेजिटेरियन सात्विक डाइट को प्रमोट करा गया है. एंड ऐसा डाइट जो आपकी बॉडी के लिए फ्रूटफुल रहे इन वेज, जो रॉ फूड हो, और क्योंकि उसकी डायरेक्ट सनलाइट जो प्लांट्स होते हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, इसलिए वो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है. और इन सारे रीजंस की वजह से वेजिटेरियन सात्विक डाइट को प्रेफर किया गया है, प्रमोट करा गया है. एंड ये आपके 5 पॉइंट्स में इसीलिए आता है. Now fifth and the really most important point is meditation, Vedant, या positive thinking and धारणा. So इसमें ध्यान धारणा का इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमारे योग के पूरे प्रैक्टिस में हम सबसे ज़्यादा एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, विच इज़ हम कितने माइंडफुल हैं, कितने प्रेजेंट हैं, हम उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं. तो ये जानना विद क्लैरिटी दैट आई एम दैट आई एम, ये जो सेंस है, ये जो नोइंग है, ये जो नॉलेज है, ये हमें तभी आ पाती है जब हमारी इवननेस ऑफ माइंड है, जब हमारा माइंड काम डाउन हो जाए और हमारे जो इतनी फ्लक्चुएशंस हैं, इतने थॉट्स हैं, जब वो अगर हो पाए तो जीरो हो जाए. तो ये थ्रू कॉन्सेंट्रेशन, थ्रू मेडिटेशन आता है, थ्रू धारणा, थ्रू ध्यान आता है, विच इज वाई दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड उसके चलते हम ज्ञान को एक्चुअली अप्लाई कर सकते हैं. So these are the 5 points of yoga which are very very important. And अगर हम ये सब फॉलो कर पाते हैं, I know ये बहुत टफ है, but we can always start and छोटा छोटा करके हम स्टार्ट कर सकते हैं. But I really wanted to share this because अगर हम ये कर पाते हैं follow, our life is going to be way better. It is going to help you. And I do want to hear अगर आपने इनमें से कुछ भी फॉलो किया है और उसका क्या बेनिफिट आपको देखने को मिला है. Thank you. हरिओम तत्सत.